पिछले लेक्चर से, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल की जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो और बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं, इसको हम डायगोनल। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स होता है, इसकी जो डिफरेंट एलिमेंट है 2 0 3, सॉरी उधर 0 3 0 0 0 1, तो इस एलिमेंट को हम प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जब ये एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको कहते हैं। जब ये एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स के एक टाइप को हम पढ़ेंगे जो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इसके जो नंबर्स ऑफ रो है और नंबर्स ऑफ कॉलम ये एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये बराबर नहीं हो तो डायगोनल का कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। उधर स्केलर मैट्रिक्स का, ये स्केलर मैट्रिक्स इसके टाइप है। अगर इस एलिमेंट को हम नॉन जीरो लेंगे और बाकी एलिमेंट जीरो हो तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद अगर ये एलिमेंट सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब इसके मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल, इसको जो एलिमेंट है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, उधर जो एलिमेंट आ चुका है ये एलिमेंट 2 2, ये सारे एलिमेंट इक्वल है। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड। जब ये सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये इक्वल हो, लाजिमन ये इक्वल होंगे। इक्वल, ये नंबर्स लाजिमन इक्वल हो। ये लाजिमी नहीं कि ये 2 2 आ जाए, 3 3 भी आ जाता है, 4 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है। जो एलिमेंट भी आ जाए, जब ये सेम हो, सारे एलिमेंट सेम हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस है केस का, डायगोनल मैट्रिक्स का ये स्पेशल केस है। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर इसके एलिमेंट सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जब एक मैट्रिक्स डायगोनल हो, इस पे हम स्केलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स और ये एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद और ये मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर होंगे। इसके बाद अगर ये मैट्रिक्स उधर 1 1 आ जाए, इसकी जो मेन डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है, अगर इस पे 1 1 आ जाए तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। जब ये एलिमेंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आ जाए, बाकी एलिमेंट सारे 0, और ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आ जाए तो इसको हम फिर आइडेंटिटी देता, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स
जब डायगोनल हो, डायगोनल में जब मेन डायगोनल की एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम स्केलर कहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट 1 1 आ जाए तो 1 इसको यूनिट या आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद एक और टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या चीज है, आज हम इसको पढ़ेंगे। ये न्यू टॉपिक्स है, ये ट्रांसपोज उधर से निकला है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये कंसेप्ट नहीं है कि ये स्केलर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये फार्मूला m इक्वल टू n और m इज नॉट इक्वल टू n, ये सारे इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एक मैट्रिक्स की जब हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आइए इसकी डिफिनेशन करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? वो मैट्रिक्स जब हम इसके रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज करते हैं तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी लेंगे। जब हम इसके ट्रांसपोज लेते हैं, इस स्मॉल टी का मतलब है ट्रांसपोज। इसके बाद हम इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो ये ट्रांसपोज बन जाता है। तो इधर ये ए बी करेंगे। इसके बाद सी डी है, उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये है। जब हम सिंपली डिफिनेशन ये है, जब हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आइए हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 9। जब हम इसके ट्रांसपोज को मालूम करते हैं तो ये 1 2 3 1 2 3, ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे। और ये 5 6 9, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। ये ट्रांसपोज है। इसके बाद हम इसके एक और टाइप पढ़ेंगे, इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेते हैं और इसके बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है तो इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स which tracking transpose and obtain original matrix। इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज के बाद हमारे साथ एक ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, इसके हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द ए मैट्रिक्स, उधर हम 1 और 2, ये रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे। ये रो है 2 4, ट्रांसपोज के बाद हमारे साथ एक वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है तो इसको हम ट्रांसपोज के बाद हमारे साथ वही मैट्रिक्स दोबारा आया जो हमने ट्रांसपोज लिया तो इसको हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक्स
साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जो हम इसके ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो इसको हम ट्रांसपोज या ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएंगे तो इसको हम ट्रांसपोज, और इसका फार्मूला ये है कि जब हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज के बाद ये इसके इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम साइमेट्रिक कहते हैं। एक मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, इसके हम ट्रांसपोज लेंगे, बी मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद ये रो कॉलम में और 2 4 5 3 5 6 तो ये वही मैट्रिक्स दोबारा आया तो इसको हम कहते हैं कि ये B इज ट्रांसपोज B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। जब B ट्रांसपोज के बराबर हो जाएंगे तो इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और टाइप है स्क्यू साइमेट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक्स इसको हम एंटी साइमेट्रिक्स भी कहते हैं या अपोजिट ऑफ द साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। जब एक मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज के बाद नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएंगे तो इसको हम स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह के बराबर होंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ द ए, तो इसको हम एंटी साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स है 0 -3 3 0, इसको हम जब इसके ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ये 0 3 -3 0 ये इस तरह आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे। जब इससे हम निगेटिव को निकालेंगे, ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, इससे हम निगेटिव को निकालेंगे तो ये 0 -3 3 0 ये मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये नेगेटिव है, जब ट्रांसपोज ऑफ द ए मैट्रिक्स के साथ आ जाएंगे तो वो भी ठीक है और ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आ जाएंगे तो वो भी ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि ये साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है।